हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करेंगे डियर। आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं कि आपके जो भी पार्टनर हैं, जो भी पर्सन हैं आपके, वो आपकी खूबसूरती को लेकर आपको क्या कहना चाहेंगे इस वक्त में। ठीक है, आपको क्या बोलना चाहेंगे वो, और वो सोच क्या रहे हैं। ठीक है, मॉर्निंग थॉट्स उनके लेते हैं। चलिए देखते हैं। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स उनको क्या बोलना चाहेंगे इस वक्त में। ओके गाइस, तो बताती हूँ मैं। यहाँ पर मुझे क्या नजर आ रहा है उससे पहले गाइस, आपको मैं बोलना चाहूंगी कि आपके जो पर्सन है ना, वो कह रहे हैं आपको एक चीज जो मुझे यहाँ पर नजर आई है। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि भाई वापस मिल जाओ। ठीक है, वापस मिल जाओ। यहाँ पर ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है विद क्रिएटिविटी कार्ड। आपकी पर्सन आपके साथ कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं, या फिर आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं, या फिर उनकी कहीं पर स्ट्रॉन्ग जॉब लग गई है, या फिर किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पर बहुत अच्छे से आप लोग काम कर रहे हो। तो आपका जो पर्सन है ना, वो आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई मुझे मिल जाओ। ठीक है, मुझे वापस मिल जाओ। वो आपके साथ चीज़ों को क्रिएट करना चाहते हैं, वो आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर आपको देख रहे हैं कि आप पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छे हो। बहुत सारे लोगों के कनेक्शन में या उनके बर्थ चार्ट में कुछ ऐसे योग होते हैं जहाँ पर जैसे हम अभी सोल जर्नी में बात करते हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपका लाइफ पर्पस है, ऐसे ही जब आपके पार्टनर के साथ आपके कोई भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं जहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर कोई भी काम करोगे, तो वहाँ पर ग्रोथ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जहाँ हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर कोई बिजनेस कर रहे हैं, या फिर दोनों मिलकर कोई पर्पस कर रहे हैं, दोनों मिलकर सेम काम कर रहे हैं और सेम तरीके से ग्रो कर रहे हैं, या फिर दोनों एक दूसरे को सपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं एक दूसरे के कामों में। ठीक है, तो एक अच्छी पार्टनरशिप जिसे हम बोलते हैं, वो चीज़ मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। बिकॉज आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि यार आप तो उन्हीं की तरीके के इंसान हो। ठीक है, ये चीज़ बोलने की वो कोशिश कर रहे हैं आपको, आपके बारे में। एक तो आपकी अच्छाई के तो ये पर्सन दीवाने हैं, क्योंकि वो कार्ड्स तो हमेशा ही आते हैं। लेकिन ये पर्सन कह रहे हैं कि अच्छे बिजनेस करने के लिए भी ये पर्सन, मतलब अच्छी बिजनेस पार्टनरशिप भी आपके साथ हो सकती है। क्योंकि ना इस पर्सन को ऐसा फील हुआ है कि मतलब आपको कोई भी काम जब करना होता है ना, जो भी आप पार्टनर चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर, उसका जो माइंडसेट है ना, वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो भी आप ही की तरीके से सोचना चाहिए। जैसे बहुत सारे लड़के जो होते हैं, या फिर बहुत सारी जो लड़कियां होती हैं, उनका माइंडसेट बहुत ही डिफरेंट होता है। ठीक है, मतलब कोई ऐसा लड़का है जिसका माइंडसेट ऐसा है कि यार उसको बहुत बड़ा बिजनेस बनाना है, तो उसके लाइफ में एक ऐसी लड़की आए जो सेम माइंडसेट रखती हो, या फिर वो खुद भी नहीं रखती तो वो आपको उस लेवल से सपोर्ट करने के लिए रेडी है। ठीक है, या वो आपको आपके साथ उस चीज में चलने के लिए रेडी है, तब तो मजा है। अब मान लीजिए एक इंसान है जो बहुत ज्यादा जिसके जिसके विजन्स हैं, जिसके ड्रीम्स बड़े बड़े हैं, और एक इंसान है जो कह रहा है ठीक है यार एक जॉब मिल गई, अब कंफर्टेबल रहते हैं। ऐसे लोग ग्रो नहीं कर सकते, और कहीं ना कहीं दोनों को एक दूसरे के साथ बड़ी दिक्कत होगी। एक काम करना चाहता है, दूसरा करना नहीं चाहता है। यहाँ पर आपका पर्सन ये देखता है कि जैसा माइंडसेट उसका है काम करने वाला, वैसे ही माइंडसेट आपका है काम करने वाला, तो दोनों की अच्छी जमेगी, यानी कि अच्छी बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है। ऐसा ये पर्सन आपको बोलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कार्ड है कंपैटिबिलिटी का, रीपेरेंटिंग योरसेल्फ। ओके, आपके जो पर्सन है इन्होंने आप में एक क्वालिटी देखी है जो इन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी आपके बारे में, कि आप समय के साथ खुद को परिवर्तित भी कर सकते हैं। यानी कि आपके पर्सन ने हमेशा आपको लेकर ये सोचा है कि ठीक है अच्छा इंसान है, ठीक है बातचीत होनी चाहिए, ठीक है बढ़िया है, लेकिन आपके पर्सन ने आपका कभी भी दूसरा अवतार नहीं देखा है। ठीक है, तभी तो मैं बोलती हूँ कि दुनिया में ऐसा बहुत कुछ है जो आपको मालूम नहीं है, जो निकल कर आ सकता है बाहर कभी भी किसी भी वक्त। जैसे मान लीजिए एक इंसान है जो बहुत सीधा साधा सा है, बहुत ही मतलब इमेच्योर बोलते हैं उसको, या फिर बोलते हैं बहुत सीधा साधा, अरे भोला है बेचारा।
उसका सेकंड वर्जन जिसे कहते हैं 2.0, उसका 2.0 वर्जन निकल कर आया स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। मान लीजिए उसको उसको किसी ऐसे व्यक्ति के पास रख दिया गया है जो उसको मतलब उसके एक एक मतलब उसको पूरा उसके दिमाग को पूरा जैसे घुमा कर रख दे और उसको पूरा परिवर्तित कर दे। जैसे मान लीजिए कोई स्पिरिचुअल मेंटोर है, कोई गाइड करने वाला इंसान है, उसके पास उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाए 6-7 महीने के लिए। वो उस इंसान को, अगर वो इंसान उसकी बात मानता है तो वो इंसान को पूरा परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, जैसे हम किसी ट्रेनिंग पीरियड की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यार 6 महीने के लिए इंसान ट्रेनिंग पे गया है, तो ट्रेनिंग करने के बाद वो चीज़ को सीख जाता है। उसी तरीके से आपका जो पार्टनर है वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आपको कभी भी आपको नहीं इमेजिन किया था कि आप बदल सकते हैं या आपके अंदर इस लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, या फिर आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। लाइक आपका 2.0 वर्जन इतना सॉलिड हो सकता है, ये पर्सन ने आपके कभी इमेजिन नहीं किया। मैंने आपको बोला ना, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी लड़कियां या फीमेल्स मिल जाएंगी अभी इस वक्त में जो रीडिंग को देख रही हैं, जिनका माइंडसेट कभी भी ऐसा नहीं रहा कि वो अपने लिए जिए। ठीक है, और फीमेल्स में क्वालिटी होती है और यही उनकी सबसे गलत क्वालिटी है, क्योंकि ना वो ये जो उनके अंदर उन्हें बचपन से सिखाया जाता है वो ये कि आपको सबका ध्यान रखना है। तो सबका ध्यान रखते रखते ये तो भूल ही जाना है कि भाई खुद का भी ध्यान रखना है या सेल्फ लव भी करना है। तो हर चीज़ मांगने लगती है, उनके अंदर एक क्वालिटी आ जाती है कि सबसे मांगना है। वो भूल जाती है कि जब वो सबको दे सकती है ना और अनकंडीशनल बांट सकती है तो खुद को भी बहुत कुछ दे सकती है, हर फील्ड में दे सकती हैं। बस यही एक स्पार्क उनके अंदर जगाना होता है। तो आपके जो पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल किसी की वाइफ है, बहुत ही सीधी सादी सी रहती है, बहुत ही आराम से रहती है, ठीक है, और उसके अंदर उसके हस्बैंड ने हमेशा देखा है एक सीधापन, एक भोलापन, ठीक है, एक मांगने वाली एनर्जी या फिर एक लॉयल्टी वाली एनर्जी। तो यहाँ पर ना रीपेरेंटिंग योरसेल्फ ऐसा दिखा रहा है कि अब आपका पर्सन देख रहा है आपको एक बिजनेस वूमन की तरह। वो देख रहा है कि आप बिजनेस कर रहे हैं, वो देख रहा है कि आप अट्रैक्टिव हैं, स्मार्ट, इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, अब ये आपकी क्वालिटी जब वो देखेगा ना आपका एक 2.0 वर्जन, तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा और वो ये सोचेगा कि ये वही वाला इंसान है, ये मेरा ही पार्टनर है। तो इस तरह का मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि हर व्यक्ति का एक अपना बेस्ट वर्जन होता है और उसको तब तक इंसान टच नहीं करता जब तक कि उसको चोट ना पड़े। इसीलिए यूनिवर्स बहुत गंदी चोट देता है अगर उसको आपको बहुत स्ट्रांग बनाना। आप कहते हो इंसान को परमात्मा पीसेस में तोड़ता है। पीसेस में तोड़ने का मतलब है कि उसको हर उस जगह से चोट देता है जहां से उसने उम्मीद लगाई है, ताकि वो उम्मीद लगाना बंद कर दे और अपने आप से उम्मीद लगा के अपना बेस्ट वर्जन बने। और उसके बाद जो उसका 2.0 वर्जन होता है वो इतना सॉलिड होता है कि जिसको कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता। उसी तरीके का मैसेज यहाँ पर आपके पर्सन दे रहे हैं कि इन्होंने आपको कंपैटिबल नहीं समझा डियर। कंपैटिबल क्यों नहीं समझा? क्योंकि आप वो भोले भाले से, सीधे साधे से, ठीक है, हमेशा रोना, प्लीज मुझे बताओ, ये वो, ठीक है। बहुत ज्यादा फीमेल्स बहुत ज्यादा इमोशनल होती हैं, बहुत ज्यादा उनके अंदर ममत्व की भावना होती है, ममता, करुणा, दया, ठीक है। सो यहाँ पर मेरे को वही एनर्जी फील हो रही है कि आपके जो पर्सन है वो यहाँ पर आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप तो भाई मतलब बिजनेस के हिसाब से भी बढ़िया इंसान हो, ठीक है, आपके अंदर इतने चेंजेस देखकर तो मजा ही आ गया। ठीक है, अब ये पर्सन आपको थोड़ा सा कंपैटिबल देख रहे हैं, ठीक है, कि मैस्कुलिन्स के अंदर ईगो बहुत हाई होता है, तो उनको ना मतलब उनके जो माइंड को जो इंसान समझ में आता है ना, वो इसी तरीके का इंसान समझ में आता है जो बहुत अट्रैक्टिव हो, जो बहुत गुड लुकिंग। पहली नजर में उन्हें वही इंसान समझ में आएगा, ठीक है, और दूसरी नजर में उन्हें समझ में आएगा कि ये इंसान जो था वो सही नहीं था, बल्कि एक लॉयल काइंड हार्टेड पर्सन उनको चाहिए, ठीक है। और अगर उनको पहले लॉयल और काइंड हार्टेड पर्सन मिल जाता है तो पहली नजर में उनको वो व्यक्ति समझ में नहीं आता है, ठीक है, और बाद में उन्हें समझ में आता है कि उन्हें यही इंसान चाहिए था। ठीक है, जब आप उस एनर्जी से हट जाते हो या बहुत अट्रैक्टिव और गुड लुकिंग बन जाते हो तो भी उस इंसान को ये समझ में आता है कि मुझे ये नहीं, मुझे वो पहले ही वाला इंसान चाहिए था। मतलब कहने का ये कि जो मिले वही चीज पसंद नहीं आती है। तो वो मुझे यहाँ पर नजर आ रही है कि आपके पर्सन आपके अंदर इतने बड़े बड़े चेंजेस, इतने बड़े बड़े बदलाव देख रहे हैं। ओके, कार्ड आ रहा है कमिटमेंट का। आप में से काफी सारे लोग के पार्टनर ये कह रहे हैं कि अब वो कमिटमेंट के लिए भी रेडी है। क्यों कमिटमेंट के लिए रेडी है? क्योंकि आपका जो वर्जन है 2.0 वो बहुत ही सॉलिड है और आपके पर्सन की सोच से बहुत परे है और अब ये फाइनली आपको रेडी है। जब तक आप किसी व्यक्ति के पीछे भागेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था, चेजर्स की कोई कीमत नहीं है, ठीक है, आपको हर रीडिंग में मिल जाएगा मेरे, फिर भी लोग नहीं मानते, फिर भी कहते हैं कि वो बात नहीं कर रहा, ब्लॉक कर दिया है राम, मैं उसके पैर पकड़ने के लिए रेडी हूँ। कोई फायदा नहीं है डियर,
ठीक है। यूनिवर्स इतनी आपको चोट देगा जो आप सोच भी नहीं सकते हो। अगर यूनिवर्स चाहता है कि आप अपनी फुल पावर में हो तो चोट तो मिलेगी। जिस दिन पावर में होंगे उस दिन वो सब मिल जाएगा जो आपने रो रो कर मांगा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर कमिटमेंट की एनर्जी आपका पर्सन आपको सामने से ऑफर देगा, ठीक है। ये इनर वर्क का कमाल होता है। बट आपको ना आप, हाँ ये चीज मैं बोलूंगी, अगर आप पर्सनल रीडिंग में से लेना चाहते हैं, आप डेफिनेटली पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। अगर किसी को रीडिंग नहीं लेनी है, जस्ट उसको एडवाइस चाहिए, इनर वर्क कैसे करना है इन सब चीजों पे एडवाइस चाहिए, तो आप बिना रीडिंग लिए भी मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। मैं बात करूंगी, लेकिन आपको सब चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तीसरी बात ये कि जो भी मैं आपको बताऊंगी काम करना पड़ेगा, तो आप बुकिंग करिए, अदरवाइज आपकी मर्जी, ठीक है। क्योंकि बिना काम के तो कोई मतलब नहीं है। अगर आप चेंज होने के लिए रेडी हैं, अगर आप काम करने के लिए रेडी हैं, तो आप रिजल्ट्स के लिए भी रेडी रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर रेनबो रिवाइवर का कार्ड है एंड गार्डन का कार्ड है। तो यहाँ पर रेनबो रिवाइवर दिखा रहा है कि आप बहुत खुश हैं अपनी जिंदगी में, और ये आपके पर्सन देख रहे हैं। पहले वो अपना गार्डन तैयार करके बैठे हुए थे, और खूबसूरती के बारे में तो क्या ही बताऊंगा। इस आपको सीक्रेट वूमेन जब भी आती है तो बात करती है कि आपके पर्सन अंदर से हमेशा से ही आपको खूबसूरत मानते थे। जरूरत थी कि बाहर से भी आप इस पर्सन को अपनी खुशियां दिखा दो, ठीक है। वो चीज भी यहाँ पर नजर आ रही है। आपकी स्माइल और आपके चीक्स बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं, और आप पर सारे ही कलर्स बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हैं इस पर्सन को, ठीक है। ऑल्सो आपकी आंखें और आपकी स्माइल इस पर्सन को सबसे ज्यादा पसंद है आपके फेस में। किसी के पार्टनर ने उनसे कहा भी हो सकता है कि आपकी स्माइल उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब स्माइल के तो ये पर्सन ऐसे फैन है आपके। ऑल्सो यहाँ पर गार्डन का कार्ड आ रहा है, तो जैसे ये पर्सन आपको बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा इस पर्सन को इंडिपेंडेंट लग रहे हो, या फिर ये लड़की जैसे अपने गार्डन को तैयार किया, उसने बढ़िया बढ़िया फूल वूल लगाए और आराम से लेटी हुई है। तो इसी तरीके से आप अपने गार्डन को रेडी करके लेटे हुए हो, मतलब आप आपको ज्यादा ताम झाम नहीं चाहिए, या फिर आप अब ज्यादा लोगों में फंस नहीं रहे हो। लोगों में ज्यादा क्यों आप अपनी जिंदगी की इतनी बुरी हालत करो, ठीक है। जब इंसान को परमात्मा ने बहुत स्ट्रांग बनाया है तो समय आने पर उसे अपने जो भी स्ट्रांग एनर्जी है उसको बाहर निकालना चाहिए, और जब वो निकाल लेता है ना तब दुनिया उसके कदमों में आती है। जब तक वो नहीं निकालता है तब तक उसे इतनी ज्यादा लोगों के पास से प्रताड़ना मिलती कि उसे लगता है कि कोई मेरा अपना नहीं है। और जब वो समझ जाते हैं कि मेरा अपना सिर्फ मैं हूँ और परमात्मा है, और जब अपनी पावर में होता है उस दिन सारे आ जाते हैं एक साथ कि मैं भी तुम्हारा हूँ, मैं भी तुम्हारा हूँ, मैं भी तुम्हारी हूँ, ठीक है। ये इस दुनिया का मैजिक है, ओके। बट ये मैजिक वही लोग फील कर सकते हैं जो रेडी है रीपेरेंटिंग योरसेल्फ के साथ, यानी कि जो रेडी है अपना 2.0 वर्जन बनने के लिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आपका 2.0 वर्जन बनना चाहते हैं, ओके। लेट्स सी और क्या निकलता है आप लोग के लिए। आपको पर्सन आपको और क्या बोलना चाहता है। आपको पर्सन आपको कह रहा है कि उसने सोचा था कि आपका एक ही चेहरा है और वो है क्वीन ऑफ कप्स, यानी कि बस वही लविंग इमोशनल इंसान, ठीक है। वही लविंग इमोशनल प्यार भरा इंसान। आपके पर्सन ने आपको सिर्फ यही एक चेहरा देखा है। बट यहाँ पर 2 ऑफ वांड्स है। आपके अंदर एक पर्सनालिटी और इस पर्सन को नजर आ रही है, ठीक है। आपके पर्सन को आप में 2 चेहरे नजर आ रहे हैं। एक तो ये एक चेहरा तो आपके पर्सन को हमेशा से मालूम था कि आप बहुत लविंग है, केयरिंग है, नर्चरिंग अच्छे इंसान है, ठीक है। लेकिन इस पर्सन को ये नहीं मालूम था कि आप इतने सॉलिड भी हैं, ठीक है। आपका एक दूसरा चेहरा भी है, आपके अंदर एक बेस्ट वर्जन भी छुपा हुआ है, ठीक है, जो इस पर्सन को अभी नजर आ रहा है, ओके। ये इस पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स भी हैं गाइस, और ये आपके पर्सन की खूबसूरती की तारीफ भी आपकी कर रहे हैं। टेम्परेंस का कार्ड है, ठीक है। यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि आपके पर्सन आपको मल्टीपल काम एक साथ करते हुए देख रहे हैं, ठीक है। और ये सोच रहे हैं कि मतलब 7 ऑफ शॉर्ट्स, यानी कि आपके पर्सन ये देख रहे हैं कि अब आप कहीं ना कहीं इस पर्सन से दूरी बना रहे हो, या फिर आप चीटर्स में इंटरेस्टेड नहीं हो, ऐसा ये पर्सन सोच रहे हैं। क्योंकि 7 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी ये दिखा रही है जैसे ये पर्सन को लग रहा है कि पलट कर वो देख रहा है जिस नजर से, ऐसा नजर आता है इसको कि उसको ये डर है कि ये देवी जैसी लड़की
या फिर जो भी है देवी है, ये यू नो भागे हुए इंसान को किस तरीके से ट्रीट करेगी, ठीक है। तो मतलब कुछ कुछ लोगों के पार्टनर जो है वो डर के मारे ही आपको सामने से कॉल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा भी मैसेज है। यहाँ पर इस वक्त में ना किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपके पार्टनर आपके फेवर में है। हम कहते हैं लक फेवर में, लक फेवर में तो है ही, आपका पार्टनर भी आपके फेवर में, आपको कमिट करने के लिए रेडी है। लेकिन किसको? जो बिल्कुल अपने आप के 2.0 वर्जन में है, ठीक है, उनको कमिटमेंट मिलेगी। जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप ये देखिएगा, जो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे कमिटमेंट, जो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे यूनियन, जो बिल्कुल अपनी लाइफ में जिन्होंने फ्री कर दिया है सबको और अपनी लाइफ में एक सॉलिड फाउंडेशन बनाकर जिंदगी को जी रहे हैं, उनके तरफ चीजें ऐसे आ रही हैं जैसे वो कहते हैं ना कि हम मंदिर में जाते तो भगवान के चरणों में फूल चढ़ाते हैं, है ना। उसी तरीके से जब आप अपनी लाइफ में सब चीजों से आशा छोड़ देते हैं, यानी एक्सपेक्टेशन रिलीज करके अपने लाइफ का बेस्ट रोल प्ले कर रहे होते हैं और सब कुछ बहुत बेस्ट तरीके से कर रहे होते हैं, उसी समय आपकी लाइफ में वो सारी चीजें हैं जो पहले आपको आपसे दूर भाग रही थी, वो सारी चीजें आपके कदमों में आकर ऑटोमेटिक आकर बैठ जाती है, ठीक है भाई। मतलब वैसा ही यहाँ पर कुछ मैसेज है कि हम जैसे भगवान के चरणों में फूल चढ़ाते हैं ना, वैसी वो सारी चीजें जो आप पाना चाहते हैं तो आके आपके चरणों में आ जाती हैं वो, ठीक है। जिन पर आपको अब मतलब हो सकता है कुछ लोगों को तो इंटरेस्टेड ही, कुछ लोग तो इंटरेस्टेड ही ना हो, कुछ लोगों को तो इंटरेस्ट ही ना हो, कुछ लोग तो पाना ही ना चाहते हो, लेकिन फिर भी आ रही है उनकी तरफ, उनका पार्टनर भी आ रहा है उनकी तरफ, ठीक है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर लक आपके फेवर में, हम यही कहेंगे इस वक्त तो आपके पार्टनर भी आपके फेवर में, तभी यहाँ कमिटमेंट का कार्ड आ रहा है, ठीक है। ओके, बहुत मेहनत की होगी जिसने भी की है यहाँ तक पहुंचने के लिए। सो गाइज, आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।